जय गुरु जी। मंजूपाल आंटी और मैं एस के टीचिंग प्रोफेशन में थे। संगत जी, 2002 का समय है जब हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पूरी बॉडी में पेन होने लगी, उठना बैठना मुश्किल हो गया, सिर्फ चल पाती थी और स्कूल जाना था, 10 मिनट का रास्ता होता था। पैदल चलते चलते स्कूल में आधे घंटे में 40 मिनट लग जाते थे पहुंचने में। और स्कूल में पहुंच करके भी चलते चलते ही एक क्लास से दूसरी क्लास में, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाया करती थी। खड़े खड़े ही पढ़ाना, खड़े खड़े ही 5-6 घंटे मुझे निकालने होते थे। घर का तो मैं कोई काम कर ही नहीं पाती थी। मंजूपाल आंटी कहने लगी, चलो आप हमारे गुरुजी के पास चलो। या नहीं, मैं किसी गुरुजी के पास नहीं जा सकती, मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊंगी। चुप हो गई। समय निकलता गया, इलाज करती गई डॉक्टरों के पास, लेकिन हालात जो थे वही कि आराम आने का नाम ही नहीं ले रहा था और बॉडी में इतनी ज्यादा पेन बता नहीं सकती, उसको एक्सप्लेन भी नहीं मैं कर सकती। कुछ दिन पड़े, मंजूपाल आंटी ने फिर कहा कि चल लो गुरुजी के आश्रम में हमारे साथ चल लो। फिर मैंने निकार दिया कि नहीं, मैं गुरुजी के आश्रम में कहीं गुरुजी के पास नहीं जा सकती। फिर वो चुप हो गई। मेरे से मतलब चलते चलते बैठना भी मुश्किल था कुर्सी के ऊपर। मेरे को टीचर्स कहती हैं कि तुम ऐसे करो कि कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ, हम तुम्हें उठा लेंगी। फिर वो आसानी से भी उठा नहीं जाता था। 2 टीचर्स जो बहुत मजबूत होती थी वो मुझे पकड़ करके रिसेस के बाद उठा देती और उसमें भी मुझे बहुत पेन झेलनी पड़ती। संगत जी, फिर एक दिन मंजूपाल आंटी ने कहा कि तुम मानती क्यों नहीं है, मेरे साथ चलो गुरुजी के आश्रम में चलो, तुम कुछ मत करना, वहां माथा भी मत टेकना, तुम कुछ मत करना, सिर्फ वहां का लंगर प्रसाद चल के खाओ, लंगर प्रसाद दवाई है। घर आई, बच्चों से बात की, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे आंटी कह रही हैं। तो बच्चों ने कहा मम्मी हम इतने दिनों से डॉक्टर्स के पास जा ही रहे हैं, कितने कितने डॉक्टर्स के पास हम जा रहे हैं, कहीं से आराम नहीं आ रहा, दवाई लिए जा रहे हैं, डॉक्टर्स बदलते जा रहे हैं, आराम नहीं आ रहा, तो चल ही लेते हैं, वहां भी चल लेते हैं, दुख जो है कहीं से भी कट जाता है, गुरुजी के यहाँ भी चल लेते हैं। तो गुरुजी के यहाँ गई, वही बात है, लंगर प्रसाद खाया। गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। संगत सुनी, सत्संग सुना, मंत्रोच्चारण किया, गुरुजी का मंत्र पढ़ा, उसके बाद लंगर प्रसाद लिया और वो सब मैं वहां पर खड़े खड़े ही कर रही थी। लंगर प्रसाद लिया, उसके बाद गुरुजी ने अपने हाथ से हलवा प्रसाद दिया, जैसा कि वो बांटा करते थे। प्रसाद लेके वो वहीं पर ही खत्म करना होता था। तो लंगर प्रसाद खा के हम लोग गुरुजी को नमस्कार करके उनसे इजाजत लिए कि हम लोग घर आ गए। संगत जी, वो दवाई जो मेरे को लग नहीं रही थी, इतना इलाज करने के बाद, डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, 3 बार भी आराम नहीं आ रहा था, तो गुरुजी का लंगर प्रसाद खाते ही वो दवाई जो है लगने लग गई। दवाई तो मेरी आज भी चल रही है, नो डाउट। आज तक मैं 2002 से लेके आज तक दवाई खाती हूँ, लेकिन अपने काम कर लेती हूँ, स्वस्थ हूँ। अभी बच्चों की शादी नहीं हुई थी, आंखों के आगे अंधेरा लग रहा था, पापा उनके पहले ही नहीं है, ऐसे लग रहा था अपना फ्यूनरल सा नजर आ रहा था कि बच्चे तो बिल्कुल अनाथ ही हो जाएंगे। अब क्या किया जाए, लेकिन तेल संगत जी मुझे आराम आने लगा। और मैं मंजूपाल आंटी की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, गुरुजी की बहुत, सबसे पहले गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी रहमत की। वाकई में उनका लंगर प्रसाद लेते ही वो दवाई लगने लगी और मैं तिल करके ठीक होने लगी। मंजूपाल आंटी का भी शुक्राना, जो इतनी बार मेरे मना करने के बावजूद मेरे को प्रेरित करती रही कि चलो वहां चलो। फिर वो एम्पायर स्टेट में ही जाया करते थे, उस समय एम्पायर स्टेट में ही होता था सत्संग, तो एम्पायर स्टेट में कई बार हम गए सत्संग में। उसके बाद का पोर्शन मुझे बड़े मंदिर का ज्यादा पता नहीं मुझे लगा, उसके बाद ठीक होने लगी। और संगत जी, उसके बाद मेरा 40 गज का मकान था, बच्चों की शादी करनी थी, तो 40 गज के मकान को मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक फ्लोर डाल दिया जाए। मंजूपाल आंटी कहने लगी गुरुजी के पास आए हुए हो तो गुरुजी से डेट ले लो कि किस दिन आप इसको शुरू करोगे। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे एक मकान के ऊपर, कमरे के ऊपर कमरा डालना है, 2 फ्लोर थे मेरे, 3रा फ्लोर हम बनाना चाह रहे थे, तो मुझे एक फ्लोर डालना है, तो आप मुझे डेट बता दो कौन सी डेट को हम इसको शुरू करें। गुरुजी ने ऐसे हाथ कर दिया, बोलते तो कम ही थे, बोलते कम थे और उन्होंने इस तरह से हाथ कर दिया, मेरा मन जो है वो बहुत खराब सा हो गया। मैंने कहा गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी, पर बनवाना तो मुझे था ही। बच्चे छोटे थे और पापा उनके थे नहीं, वो बहुत समय पहले ही 92 में ही बच्चों को बीच में छोड़ के चले गए थे। मैंने कहा बनाना तो है ही। मैंने अपने चाचा जी से कहा कि आप ना कोई बिल्डर ला दो मुझे, क्योंकि बिल्डर्स में हम लेडीज का कुछ सुनना नहीं है और बच्चे अभी छोटे हैं, आप ना कोई बिल्डर ले आइए।
बिल्डर लेके आ गए चाचा जी। बोला बिल्डर कहने लगे ठीक है, इसके ऊपर 3-4 लाख रुपए लगेंगे, मैं एक फ्लोर उसके ऊपर डाल देता। फिर वो चाचा जी कहने लगे कि नहीं सर, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा कि तुम इसके ऊपर एक फ्लोर डालोगे पुराने नक्शे पे। हम ऐसा करना चाह मैं सोच रहा हूँ कि इसको दूर से तोड़ के नए नक्शे का मकान बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और थोड़ा सा नया भी हो जाएगा, ये कमरा भी पीछे निकल आएगा, कुछ नए नक्शे था अच्छे से बन गए। अब बिल्डर से बात हुई, बिल्डर ने कहा इसमें 9-10 लाख रुपए लगेंगे। अब वहीं मेरे ब्रदर बैठे थे, वो बोले कि 9-10 लाख रुपया मैं इस छोटे मकान पे 40 गज के मकान पे मैं सजेस्ट नहीं करता कि 9-10 लाख रुपया यहाँ पर लगाया जाए। मैं आपको सलाह दूंगा कि फिर इससे तो हम 9-10 लाख रुपया डालना है तो नया ही ढूंढते, कुछ 2 पैसा कम पड़ेगा वो हम लगा देंगे। हम भाई 2 भाई थे मेरे, तो 2 भाई जो है हम मिलकर लगा देंगे। जब आपके पास हो, बच्चे कमाएंगे, आप रिटायर हो गए, जब आपके पास हो तब आप हमें दे देना। हम आपको वैसे तो नहीं दे रहे, लेकिन थोड़ा समय के लिए हम आपको दे देंगे। मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मैं हम ना दे पाए तो ब्रदर मेरे की बात थी कि नहीं दीदी, अगर आप नहीं भी दे पाओगे हम आपसे मांगेंगे नहीं। बहनों के ऊपर अगर संकट आता है तो भाई कटे ही होते हैं, आप चिंता मत करो। अगर नहीं दे पाओ, वैसे तो हम देने के लिए ही दे रहे हैं कि आप जब दे पाओ तो हमें दे देना, लेकिन अगर आप नहीं दे पाओगे हम आपसे मांगेंगे नहीं। वही बात हुई, गुरु जी की प्रेरणा से हम लोग ढूंढने निकले तो 80 गज का मकान जो है वो हमारे बजट में आ गया। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी, वो हमारा 40 गज से 80 गज का मकान बन गए। अब उन्हें समझ में आ गई कि उन्होंने ऐसे क्यों किया था। आज भी शालीमार बाग में हम 80 गज के मकान में ही हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना मंजू पाल जी, जिन्होंने हमें रास्ता दिया, जो हमें गुरु जी के पास लेके गए। ब्लेस्ड मकान है मेरा, उसमें मेरे को सारी ब्लेसिंग्स वहां से मिली। बच्चों की शादी का समय आया, मैं सुना करती थी कि बच्चों की शादी हमारी जो है ना, हमें पता भी नहीं चला कैसे शादी हो गई। मैं भी यही सोचा करती थी क्या ऐसा हमारे साथ भी हो जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम उनके साथ। वही बात हुई, अभी मैं किसी बच्चे की शादी के लिए तैयार ही नहीं होती थी, रिश्ता आ जाता था। बड़े बेटे का, मेरे 2 बेटे हैं और एक बिटिया है। बड़े बेटे का रिश्ता आ गया, मैं बैंक में वो काम करता है, इस वक्त वो डिप्टी मैनेजर है बैंक में, SBI में। अभी मैंने उसके लिए तैयार नहीं थी, अभी सोच रही थी कोई टीचर देखूंगी। इतने में एक रिश्ता आ गया, ऑफिस में काम करती है, और देखा रिश्ता तो वो रिश्ता छोड़ने लायक नहीं था। हमारे पुराने जानकार भी मिल गए हमें, और वो बड़ी संस्कारी लड़की है, बहुत सत्संग को मानने वाली लड़की है, बहुत पूजा पाठ वाली लड़की है, घर को संभालने वाली लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। मैं शायद चांद और सूरज लेके ढूंढने भी निकलती तो मैं शायद ना ढूंढ पाई। मैं सोच रही थी कि कोई टीचर देखेंगे जो आकर के अपना घर भी, बच्चे भी संभाल लेगी और ये भी करेगी। लेकिन गुरुजी की प्रेरणा से ये विचार आया कि जब टीचर होगी तो वो भी 6-6:30 निकल जाएगी, और मैं भी टीचिंग में थी, मैं भी 6-6:30 निकल जाऊंगी, और हम 1-1:30 बजे आया करेंगे, तो हमारा घर जो है वो 7 घंटे के लिए सफर करेगा। अब ये ऑफिस वाली होगी, ये 9 बजे तक घर को संभालेगी, और मैं 1 बजे के करीब घर आ जाऊंगी, तो हमारा घर जो है वो थोड़ा सफर करेगा, 9 से 1 ही सिर्फ सफर करेगा, 4 घंटे सफर करेगा, तो ये ज्यादा ठीक है। ये गुरु जी की प्रेरणा थी, और वही हुआ, वही रिश्ता हो गया। बहुत संस्कारी लड़की है, शुक्राना गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी। बिटिया मेरी अभी पढ़ रही थी, अभी उसकी MCA कर रही थी वो उस वक्त, तो MCA का भी उसका 2nd ईयर था, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, और रिश्ता आ गया, CA लड़के की तरफ से रिश्ता आ गया। वो भी हमारे जानकार थे, पहले से ही हम उनको जानते थे। कि हाँ, ही फोन आया था कि ऐसे ऐसे अगर आप लोगों का विचार हो तो हमारा विचार है। मैंने पूछा ब्रदर से क्या करें फिर इसका, अभी तो लड़की पढ़ रही है। बोले कि आप ऐसा करो कि उनसे बात कर लो कि वो पढ़ाई पूरी करेगी, और अगर उसको जॉब करनी होगी तो जॉब भी करना चाहेगी, तो अगर वो अलाउ कर देते हैं तो हम फिर रिश्ता कर देंगे, कोई बात नहीं, शादी वो उसके बाद पढ़ लेगी, पूरी कर लेगी पढ़ाई। हमने बात करी, लड़का देखा दिखाई करी, और यही बात कह दी कि बच्चे की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, हम पढ़ाई पूरी करा लेंगे, यहाँ पर पढ़ाई कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। वही बात हुई, पढ़ती लड़की को शादी कर दी। जब फेरे करा रही थी मैं तो घबराई जा रही थी कि बच्चे की पढ़ाई अगर ये वाली बीच में अधूरी रहेगी तो पिछली सारी पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी, तो मैं क्या करनी हूँ। लेकिन गुरुजी का भी हुक्म था उसमें, तो वो हो गया। और आज की डेट में लड़की ने पढ़ाई भी पूरी कर ली, उन्होंने बच्चा भी प्लान नहीं किया, सब तक लिखने समझदार हैं वो दामाद मेरे, MCA है, और उसके साथ एक लड़की MCA ही कर रही थी, और उसके बाद उन दोनों की एक ही कंपनी में जॉब लग गई थी। 4 साल से वो एक दूसरे को जानते थे। तो उन्होंने आवाज उठाई बेटे ने कि मम्मी अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों जो हैं आपस में रिश्ता जोड़ना चाहते हैं।
जय गुरु जी। पढ़ी लिखी लड़की है, छोटी फैमिली है, पूरी पढ़ी लिखी फैमिली है। वो उनकी स्टाफ नर्स थी, उनकी मदर जो है, और एडिटर उसके पापा रिटायर हुए, जर्नलिस्ट उनके पापा रिटायर हुए। बेटा भाई उनका एमसीए कर रहा था उस वक्त, एमएससी कर रहा था। तो छोटी फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली, लड़की बेटे के बराबर पढ़ी हुई है, बेटे के बराबर जॉब कर रही है। उसकी भी हमने इजाजत दे दी गुरु जी के हुक्म से। गुरु जी क्या करूं, गुरु जी का हुक्मनामा आया कि नहीं करो। तो आज वो भी वेल सेटल्ड अमेरिका में है और वेल सेटल्ड उनकी फैमिली चल रही है, और एक बेटा भी है उनके पास। बड़े बेटे के पास भी एक बेटा है, बिटिया के पास ट्विंस हैं। मुझे गुरु जी से ये सारी दौलत जो है गुरु जी की ब्लेसिंग से ही प्राप्त हुई। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही शुक्राना मेरे लिए कम है। फिर एक बार अब संगत होती है, एक छोटा सा और सत्संग संगत होती है। अब संगत होती है, पहले तो नहीं हुआ करती थी घर घर में संगत, थोड़े सालों से होने लगी। तो कुछ साल पहले की बात है, मैं सत्संग कराने का मेरा मन हुआ कि गुरुजी से सब कुछ प्राप्त हुआ है, एक बार गुरुजी को घर में उनका आवाहन कर लूं। तो मैंने घर में बात की कि मैं सत्संग कराना चाहती हूँ। तो मेरी डॉटर इन लॉ बोली, मम्मी घर में तो नहीं है व्यवस्था हो पाएगी, हम कहीं ना बाहर हॉल बुक करा लेते हैं। मन तो मेरा घर में ही सत्संग कराने का था, लेकिन मैं बच्चों की बात को जरा ऊपर रखती हूँ, इसलिए मैंने कहा ठीक है, आप हॉल जहाँ ठीक समझते हो वहां बुक करा। तो डॉटर इन लॉ के ऑफिस में एक हॉल था जहाँ पर गेट टुगेदर होता रहता था, सत्संग होते रहते थे। तो उन्होंने वहां पर हॉल बुक करा दिया। हमें काफी समय पहले ही बुक करा दिया था। अब जब समय आया, 2-3 दिन रह गए, तो बेटा मेरे पास आया, मम्मी ऐसा है कि वो हॉल ना रेनोवेशन पे जाने वाला हो रहा है, रेनोवेशन पे जाना है, तो हो सकता है वो हमको उस डेट को ना मिले। अगर वो रेनोवेशन पे चला गया तो वो लोग कह रहे हैं कि आप ना एक सेकंड ऑप्शन और रेडी रखो। मैंने कहा फिर आप ही बताओ सेकंड ऑप्शन कौन सा होगा। बोले मम्मी सेकंड ऑप्शन तो फिर वही होगा, घर में ही होगा। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो मैं चाहती थी वो पास ही होकर सुनते हैं गुरु जी। तो मैंने लाख लाख शुक्राना किया गुरु जी का। गुरु जी लाख लाख शुक्राना आका, मैं तो चाहती थी आका घर में आवाहन हो। वही बात हुई हम लोगों ने, वो सत्संग जो है वो सिर्फ घर में ही किया और बड़ी अच्छे से हो गया मैनेज, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं बस बेटी को बहू को ये नहीं कहना चाह रही थी कि नहीं हो जाएगा, और मैं उनकी बात को थोड़ा सा ऊपर ही रखना चाह रही। एक गीत स्वरूप गुरु जी का शुक्राना करना चाहूंगी। एक गीत आता है, सावन की बात है। सावन कदी कदी वसदा, गुरु जी दी मेहर बसे दिन रात। सावन कदी कदी वसदा, गुरु जी दी मेहर बसे दिन रात। सबनू हरा भरा रख दी, गुरु जी दी रहमत दी बरसात। सबनू हरा भरा रख दी, गुरु जी दी रहमत दी बरसात। बसे दिन रात, सबनू हरा भरा रख दी, गुरु जी दी रहमत दी बरसात। शुक्राना गुरु जी, आपका लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी, आपका करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप मेहर भरा हाथ परिवार पे भी बनाए रखो, मेरे पे बनाए रखो, और पूरी संगत पे बनाए रखो। गुरु जी आप तो बड़े ही दयालु हैं, गुरु जी आप तो बड़े ही कृपालु हैं, आप सब पे मेहर बनाए रखो। अगर समय इजाजत देता है तो एक भजन और गा दूं। सत्संग तो मेरा इतना ही है, बहुत रहमते हैं गुरु जी की। एक भजन की और इजाजत मिल गई है तो छोटा सा फिर एक गीत और रखती हूँ। मांग ले अपने गुरु जी तो, जेड़े देंदिया देर न लावे। की मंगना है ना गैरा तो, जेड़े दे के फिर जतावे। गैर कोलों मंगीना, गुरु जी तो संगीना। मांग ले अपने गुरु जी तो, जेड़े देंदिया देर न लावे। की मंगना है ना गैरा तो, जेड़े दे के फिर जतावे। गैर कोलों मंगीना, गुरु जी तो संगीना। जे रब मिलदा नाती दोती, मिलदा मछियां डडुआ। जे रब मिलदा नाती दोती, मिलदा मछियां डडुआ। जे रब मिलदा सिर मुनाया ते मिलदा बेड़ा बकरियां। बुले शाह रब उसनू मिलदा, जिदियां नियता सचियां। गैर कोलों मंगीना था, गुरु जी तो संगीना। गैर कोलों मंगीना था, गुरु जी तो संगीना। मांग ले अपने गुरु जी तो, जेड़े देंदिया देर न लावे।
ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਆ ਨਾ ਗੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਜਤਾਵੇਂ ਗੈਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਗੀ ਨਾ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਜਾ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਜਾ। ਮਤ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ ਗੈਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਗੀ ਨਾ। ਗੈਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗੀ ਨਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਂਦੇ ਆ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਵੇਂ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਆ ਨਾ ਗੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਜਤਾਵੇਂ ਗੈਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਗੀ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।